वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत कर दी। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज के ज़रिए भी 10,000 रुपये का पे ऑर्डर है वो फैमिली को जो है वो दिया जाएगा। और ये 10,000 रुपये का जो पे ऑर्डर है ये तमाम लोगों को उनके घरों पर जो है वो डिलीवर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपने अभी ये समाअत फरमाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इस बार 10,000 रुपये का रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, तो इसके मैसेजेस भी तमाम तर लोगों को आना शुरू हो चुके हैं। वो तमाम अफराद जिन्होंने PSER में सर्वे करवाया था तो उनके लिए मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके 10,000 रुपये की रकम भी उनके अकाउंट्स में आना शुरू हो चुकी है। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जिनको 10,000 रुपये के मैसेजेस आ चुके हैं, और उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहम है जो लोग अभी तक PSER का सर्वे नहीं करवा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको PSER सर्वे करवाने का बिल्कुल मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताएंगे। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें बताना होंगी ये भी आपको तफसील से शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ रमज़ान निगहबान पैकेज या फ्री राशन प्रोग्राम के लिए आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या जो लोग PSER का सर्वे करवा रहे हैं उन सब लोगों को इस प्रोग्राम में अहल किया जाएगा, या कि उनमें से कुछ लोगों को नाअहल किया जाएगा और कुछ को अहल किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो औरतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 13,500 रुपये की रकम ले रही हैं, क्या उन ख़वातीन को भी इस प्रोग्राम में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी आपको ये ख़बरें भी मिल चुकी होंगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहल जो ख़वातीन हैं जो 13,500 रुपये की रकम ले रही हैं तो उन्हें इस प्रोग्राम से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, और क्या उन ख़वातीन को भी इस प्रोग्राम से मैसेज मौसूल हो सकता है या नहीं, ये भी आपको तफसील से आगाह करेंगे। बस आपने इतना करना है कि एक छोटी सी ये वीडियो है, इसके लिए 8 से 10 मिनट निकाल के ये वीडियो गौर से देख लेनी है, तो आपको तमाम तरह आपके मसाइल का हल यहीं भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको लाजमी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटी के निशान को आल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नई मालूमात हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। कोई भी इमदादी प्रोग्राम है, कोई भी स्कीम है, उसके मुतालिक हम आपको बर वक्त आगाह करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की मालूमात चाहिए तो आपके लिए लाजमी है कि फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको आज तरीक़ाकार बताते हैं कि आप PSER का सर्वे कैसे करवा सकते हैं। और अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते, घर बैठ के अपनी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ बताते चलें कि जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपके पास इंटरनेट का पैकेज भी होना चाहिए और आपके पास उसके सिग्नल भी पूरी मिकदार में होने चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, उसकी सर्विस भी आपके पास अच्छे से चल रही है, तो आपने गूगल में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है PSER.government.punjab। जैसे ही ये मुकम्मल आप लिख लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप इसे लॉगिन वाले साइट पर जाएंगे तो आपको एक नज़र आएगा रजिस्टर करें का ऑप्शन। जैसे ही आप रजिस्टर करें का ऑप्शन ओपन करेंगे, उसके बाद आपसे सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड और आपका नाम पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका नाम जो पूछा जाएगा, उसमें याद रखें कि घर का जो सरबराह मर्द होता है उसने अपना नाम दर्ज करना है, उसकी बजाय उसने ख़वातीन का नाम नहीं लिखना। अगर ख़वातीन का नाम आप पहले लिख लेंगे तो फिर आपका सर्वे मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले मर्द अपना नाम लिखेगा, उसके बाद नीचे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप लिखेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, आपने फ़ोन नंबर लिख लेना है। जैसे ही फ़ोन नंबर मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद मज़ीद इब्तदाई मालूमात के लिए आपको नेक्स्ट पेज पर जाना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपसे आपकी मुकम्मल तफसीलात पूछी जाएंगी। आपके जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों का रिकॉर्ड आपसे पूछा जाएगा कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है। मुकम्मल मालूमात आपसे ये पूछी जाएंगी। उसके बाद आपके घर के बारे में पूछा जाएगा कि आपका घर किराए का है या आपका अपना घर है।
चाहे वो किराए का घर है या आपका अपना घर है, उसके मुतालिक ये भी पूछा जाएगा कि वो घर कितने मकानों पर मुश्तमिल है, यानी उसमें कमरे कितने हैं। जैसे ही कमरों का आप हवाला मुकम्मल करेंगे उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपका किराए का घर है तो आप कितना किराया अदा कर रहे हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके घर में कोई मवेशी वगैरह हैं तो कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका भी आपको दुरुस्त तरीके से अंदाज़ करना लाजमी होगा। उसके बाद आपसे आपका शहर, यूनियन कौंसल, यहाँ तक कि आपकी गली नंबर मुकम्मल तौर पर आपसे तफसीलात पूछी जाएंगी। अगर आप शहर में रहते हैं तो वार्ड नंबर और ये सारी चीज़ें आपको दुरुस्त तरीके से वहाँ पे लिखना होंगी। जैसे ये तमाम मालूमात आप लिख लेंगे, अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है या आपके नाम पर बेशक नहीं है, आपके घर में कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो वो भी आपने लिखनी है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस के अंदर आपने टिक करना होगा। जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसके ऊपर क्रॉस लगाते जाएंगे, जो चीज़ आपके पास जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसके ऊपर टिक लगाएंगे, जो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है उसके ऊपर क्रॉस लगा दें या फिर खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपके पास जो बिजली का कनेक्शन है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके नाम पर मीटर मौजूद है तो आपने वहाँ पे यस लिखना है। अगर मीटर आपके नाम पर नहीं है तो फिर आपने नो लिखना है। अगर आपके नाम पर मीटर भी है, बिजली का कनेक्शन है, तो फिर आपको से अगला जो सवाल पूछा जाएगा वो रेफ्रिजरेटर, यानी जिसे हम आम अल्फाज में फ्रिज कहते हैं, फ्रिज, पंखा, एसी, एयर कूलर, ये तमाम तर चीज़ें, वॉशिंग मशीन, इन सब का हवाला दिया होगा। जो चीज़ें आपके पास होंगी उनके ऊपर आपने टिक लगाना है, जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें खाली छोड़ देना है। आपसे आपकी मुतलका ज़मीन के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास ज़मीन कितनी है, जो ज़मीन आपकी है वो क्या वो काश्तकारी जो उसके ऊपर आप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो इसके बारे में भी आपसे मुकम्मल तफसीलात से आपसे सवाल किए जाएंगे, आपने उनके दुरुस्त जवाब देने हैं। उसके बाद अगला सवाल आपका जो अगर आपके पास ज़मीन है तो वो उसकी आप काश्तकारी किस तरीके से करते हैं, आपके पास ज़रूरी आलात कौन कौन से हैं, मुकम्मल तफसीलात आपसे पूछी जाएंगी। इन तमाम तर मुकम्मल तफसीलात को मुकम्मल करने के बाद आपका ये सर्वे लॉगिन करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। एक चीज़ याद रखें कि जब आप पहले पेज पर होते हैं तो आपसे एक पासवर्ड कहा जाता है कि पासवर्ड लगाएं। वो पासवर्ड आप जो भी लगाएंगे वो आप एक चीज़ याद रखें कि वो मुकम्मल इनसे अपने पास लिख कर आप रख लेंगे। अगर वो पासवर्ड आपको भूल गया तो फिर आपको दोबारा से अपना स्टेटस चेक करने में बड़ी दुश्वारी होगी। और जो फ़ोन नंबर भी आप वहाँ दर्ज करेंगे वो आपके नाम पर रजिस्टर भी होना चाहिए और वो इस्तेमाल में भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये मुकम्मल मालूमात पुट कर लेंगे उसके बाद आपको 80-70 से एक मैसेज मौसूल होगा जो कि आपकी मुतल्लिका सिम है, वही मैसेज जो है आपने वहाँ पे लिखना होगा। ये तमाम तर मालूमात अगर आप दुरुस्त तरीके से दे देते हैं तो आपका ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। और एक चीज़ और भी आपको बताते चलें कि ये तमाम तर मालूमात जैसे आप मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी इमदाद भी आपके पता पर पहुँच जाएगी। इसके लिए बाकायदा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घरों में ही ये मुकम्मल रकम कैश की सूरत में या फिर चेक की सूरत में आप तक पहुँचाई जाएगी। अगर आपके पास चेक पहुँचेंगे तो फिर आपको पंजाब बैंक से ये चेक कैश करवाना होगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपको मालूमात दी गई हैं आपको ये समझ आ चुकी होंगी। सर्वे के मतलब अगर मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी तमाम तर मालूमात आपको दुरुस्त तरीके से पता चल चुकी होंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आपका PMT स्कोर अगर 32 से कम है, यानी जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सिस्टम बना हुआ है कि आपकी 40,000 से कम आमदनी है तो आप इसमें अप्लाई करके अहल हो सकते हैं, तो आपका PMT स्कोर 32 से कम होगा तो आपको हर सूरत में 10,000 रुपये भी लाजमी मिलेंगे। और वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया जाने वाला 7,000 रुपये का जो प्रोग्राम है उसमें भी आप लाजमी शामिल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर इस तरह की मालूमात लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।